हाँ जी, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? मैं कहता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपने न्यूज़ तो देखी होगी, वो सभी लोगों ने अपने ध्रुव राठी के ऊपर जो अभी केस किया। मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक डरपोक लोग ही ऐसे काम करते हैं। आप जिस बंदे ने वो केस किया उसकी अगर टाइमलाइन चेक करें, मेरे हिसाब से गिनती 100 से ज़्यादा तो गालियाँ तो लिखी हुई हैं, माँ बहन की, एज यूजुअल। जैसे आजकल ये बीजेपी के सपोर्टर भी गालियाँ देते हैं आगे से। मतलब आप कोई भी सवाल पूछ लो, आपको गाली तो आगे से मिलेगी, लाइक फॉर श्योर। अगर मैं इनसे पूछूं, जो आपको याद है वो जो यूपी के अंदर जब किसान फार्मर प्रोटेस्ट हो रही थी, उसके अंदर जो कि लोगों को गाड़ी के नीचे दे के कुचल दिया था, उस केस का क्या हुआ? जीरो। तो थैंक गॉड मैं 10 साल के लिए ऑलमोस्ट गायब रहा सोशल मीडिया से। मैं अपने जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। नहीं तो ये ऐसे ही मुझे तो पक्का पक्का ये खालिस्तानी बोल के जब ये जेल में फेंक देते, क्योंकि तब मैं काफ़ी बोलता था, लाइक उस टाइम के अंदर। इस हिसाब से मतलब सच बोलना इस देश के अंदर कब से ये हो गया कि अगर कोई बंदा सच बोलता है उसको उठा के जेल के अंदर फेंक दो। ये थोड़े टाइम से ही हुआ है, ये मुझे पता है। और कमाल की बात ये है, खुद आप गाली दे रहे हो। मतलब वो एक बोलते होते थे ना पहले, हम करे तो आश, तुम करो तो रास लीला, है ना? इट्स जस्ट लाइक दैट। मतलब ये खुद तो कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं, किसी को भी ये बोल देते हैं कि तुम तो मतलब हमारे देश के लिए खतरा हो। ये बंदा हमारे देश को, अखंड भारत को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ये सच, जो सच है इनका, ये सच ये सुनना नहीं चाहते। यही प्रॉब्लम है, सच इनको सुनना ही नहीं है। ध्रुव राठी को ये तंग करेंगे, 20 लाख का उसके ऊपर जुर्माना लगाया। किस बात का? लास्ट टाइम कब आपने सुना किसी कंट्री के अंदर कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी को ऐसे बुला के जुर्माना लगाया गया? कब सुना है लास्ट टाइम? ये डिक्टेटरशिप वाले साइन है। ऑब्वियसली उसने वो वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने तो अभी देखे नहीं है। ऑब्वियसली मैं उसके सारे चैनल के ऊपर गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम से मैं थोड़ा फ्री होना स्टार्ट हुआ हूँ, तो अभी मैं वापस यूट्यूब के ऊपर आना स्टार्ट हुआ हूँ। एंड इट्स काइंड ऑफ स्केरी कि आप बोल नहीं सकते हो कुछ। चाइना के अंदर ऐसे है, चाइना के अंदर सेम, लाइक जो कम्युनिज्म जो चाइना का है, सीसीपी का, सेम है, लाइक एग्जैक्टली सेम। वहां पर आप अपने सरकार के विरुद्ध अपने मोबाइल के अंदर कोई मैसेज भी एक दूसरे को पास ऑन नहीं कर सकते, आप सेंड नहीं कर सकते मैसेज। मोबाइल के ऊपर भी आपको स्कैन किया जा रहा है, वहां पर भी मोबाइल के ऊपर भी नजर रखी जा रही है। इज लाइक दैट। एंड बस ये धीरे 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 उसी तरफ जा रहे हैं। इवन दो वी ऑल नो, लाइक आरएसएस वालों के बहुत बड़े लाइक पीछे लिंक हैं सीसीपी के साथ। इवन जब वाजपेयी साहब आए थे तब भी ये चाइना जाके आए थे 1962 के अंदर, जब जंग हुई थी इंडिया की। तब उसके बाद जब हमारे बिल्कुल रिलेशनशिप चाइना के साथ ख़त्म थे, तो उसके बाद वापस जब आरएसएस आई, तो जब वाजपेयी जी आए, तो इन्होंने जाके वो रिलेशनशिप वापस जाके ठीक किए थे। सो वी ऑल नो दैट कि लाइक आरएसएस एंड सीसीपी ये डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते हैं दुनिया के अंदर, कि एक ही बंदा रहे, एक ही बंदा रहे, एक ही बंदा रहे, और उसके विरुद्ध आपके लिए कोई आज़ादी नहीं है। अगर आप उस बंदे के अगेंस्ट कोई भी बात करते हो तो आप गायब। आई नो ध्रुव राठी इस चीज़ को हैंडल कर लेगा, इजीली हैंडल कर लेगा। अगर ना ही करे तो हम लोगों को उसके साथ खड़े हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। उसके अंदर कोई वरी नहीं है, आई एम विद हिम। मुझसे छोटा है बट सच्चा है, बात ये है। और मुझे सच बोलने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे अगर मेरी ही कम्युनिटी से कोई बंदा झूठ बोलेगा तो मैं उसके भी अगेंस्ट ही खड़ा हो जाऊंगा। बस बंदा सच बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है। अगर बीजेपी का भी कोई बंदा कल को सच बोलेगा, मैं उसके साथ भी खड़ा हो जाऊंगा। पर सच तो हो। झूठ की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। नया जब लाइक आता है ना कोई दौर, तो लोग तरक्की करते हैं, लोग आगे को चलते हैं। ये एक नया दौर आया, हम 2-3 स्टेप पीछे जा रहे हैं। जो बच्चों ने 2014 में जो बच्चे अराउंड 12-13 साल के होंगे, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि पुराना इंडिया कैसा है। दे डोंट नो। सो उनके लिए तो यही है कि मुसलमान जो हैं वो देशद्रोही हैं, और विष्णु भगवान का अवतार हैं मोदी जी, और सिख हैं टेररिस्ट, खालिस्तानी। सो कि जो नया, और जो हिंदू हैं जो सवाल पूछते हैं वो हैं लेफ्टिस्ट। ये कब से ये स्टार्ट हो गया हमारे देश के अंदर कि आप किसी की गलती को गलती मत बोलो। अगर कोई बंदा गालियां दे रहा है तो आप ये मत बोलो कि ये गालियां क्यों दे रहा है। अगर कोई बंदा गालियां दे रहा है
समाज के अंदर जस्ट इमेजिन आप अपनी गली के अंदर नहीं सुनते किसी से गाली, एंड ये तो बहुत दूर की बात है कि आपको 2-3 लाख बंदा फॉलो कर रहा है, आप वहां पे गालियां दे रहे हो। एक अच्छे परिवार का इंसान जो होता है वो तो छोटा सा साला बोलने से भी भागता है किसी के सामने कि लोग उसको जज करेंगे, और ये तो इतनी बड़ी बात है। सो वेलकम टू न्यू इंडिया। ये डिक्टेटरशिप नहीं, बट डिक्टेटरशिप के साइन जरूर है। ये ऐसा इंडिया है जहां पर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकते। कहने को डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो कहने क्यों है सर? है नहीं है। इन केस यू डोंट नो, डर लगता है सोच के कि ये मेरा देश है। आप लोगों को एक हैशटैग चलाना चाहिए, आई एम विद ध्रुव राठी। आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट मेरी प्रोफाइल है, बट मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे फॉलो करो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं फॉलोअर्स मांग रहा हूँ। मैं अपना कुछ मेंशन नहीं करना चाहता यहाँ पर कोई भी ट्विटर का, बट आप लोगों को करना चाहिए। आई थिंक वो लड़का आप लोगों के लिए बोल रहा है, सो आप लोगों का इतना तो फर्ज बनता है। सो अगर ध्रुव राठी मेरी कभी वीडियो देखे तो उसको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और तुम तब से मैं इसको फॉलो कर रहा था जब ये बहुत लाइक स्विमिंग पूल तालाब के अंदर एक वीडियो इसने डाला था, तब मैं इसको 2-3 साल इसको मैंने काफ़ी वॉच किया ध्रुव राठी को। डोंट वरी ब्रो, वी आर विद यू। चढ़दी कला च पंथ खालसा ढाबे ढेरी ना, ठीक है। लव यू, टेक केयर, एंड हौसला नहीं हारना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट एक पोस्ट डाल देना, देन विल सी। टेक केयर, बाय बाय।